क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक ही रात में आपका पूरा घर, आपकी पूरी जिंदगी मिट्टी में मिल जाए? कोसी नदी के किनारे रहने वाले हजारों लोग हर साल इसी खौफनाक हकीकत का सामना करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिसने इस नदी के क्रोध का सबसे भयानक रूप देखा है। मिलिए रमेश और उनके परिवार से, जिनका घर कुछ ही दिनों पहले कोसी नदी के विनाशकारी लहरों में तबाह हो गया। रमेश बताते हैं कि हम सो रहे थे कि अचानक जोर की आवाज आई। बाहर देखा तो कोसी की लहरें हमारे घरों को बहा के ले जा रही थी। सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास संभलने का भी वक्त नहीं था। रमेश का परिवार अकेला नहीं है। गढ़गांव में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो हर साल इस त्रासदी का सामना करते हैं। मधेपुर प्रखंड के गढ़गांव पंचायत की आबादी लगभग 10,000 है, जिसमें 11 गांव शामिल है। यहाँ की 50% आबादी तटबंधों के ऊपरी रहती है, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं है और सरकार ने उनका पुनर्वास नहीं किया है। कुछ गांव में जाने का एकमात्र साधन नाव है। यहाँ सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है और इस पंचायत में कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। बच्चों की शिक्षा के लिए एक प्राथमिक विद्यालय है जो बाढ़ के समय बाढ़ में ही रहता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी की तबीयत खराब हो या कोई गर्भवती महिला हो तो उनका क्या हाल होगा। आपको बता दें, लोकल 18 की टीम ने सूरज की पहली किरण के साथ अपनी यात्रा शुरू की। 2 घंटे में हम अपने पड़ाव पर पहुंचे। स्थानीय निवासी मोहम्मद खुर्शीद हमें नाव तक ले गए। नाव के इंतजार में कई लोग बैठे थे। एक नाव पर लगभग 30 लोग सवार हुए। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि कोसी हर साल तांडव मचाती है, घर तबाह करती है और जान माल का नुकसान होता है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। कोसी के दूसरे किनारे पर पहुंचने पर पता चला कि लोग घर बना रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? जवाब मिला, 15 दिनों पहले तक हम यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन कोसी ने हमारे घरों को जमींदोज कर दिया। इस इलाके से बिहार सरकार में 2 मंत्री हैं, एक शीला मंडल और दूसरी ऊर्जा मंत्री, जिनका घर ही कोसी के मुहाने पर है। बावजूद इसके यहाँ विकास का नामो निशान नहीं है। सवाल ये है कि कोसी प्रोजेक्ट पर करोड़ों खर्च करने वाली सरकार इनके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती? क्या इन्हें पुनर्वास करने की जरूरत नहीं है? हर साल ये लोग अपना आशियाना बदलते हैं। बुजुर्गों की आंख पथरा गई है, जवान घर बनाने में लगे हैं, बच्चों की आंखों में खाने की तड़प है और महिलाएं चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढ रही हैं। क्या यही हमारा भारत है? लोकल 18 के लिए मधुबनी से गौरव झा की रिपोर्ट।